जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा एमएस ऑफिस कोर्स का एक सीरीज चल रहा था, जिसको खत्म करने के बाद हमने टैली सीरीज का कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया था। और इसके बाद फिलहाल बीच में मैंने आपको बताया था कि हम रोज टीटीएस में एक टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर टीटीएस यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड सीरीज मिलती रहेगी। तो आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली किसी भी फोल्डर पे पासवर्ड किस तरीके से लगाते हैं, और फोल्डर्स का पूरा कॉन्सेप्ट, लाइक किसी भी फोल्डर्स पे परमिशन किस तरीके से देते हैं, सिक्योरिटी किस तरीके से लगाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और सीखने वाले हैं। तो मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले आपको दो चार चीजें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि ये ऑन डिमांड वीडियो है। ये हमारे राहुल करके एक फ्रेंड है, राहुल पाल उनका नाम है पूरा, उनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है इस तरह की, आप भी चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम कुछ चीजें समझ लेते हैं स्टूडेंट, कि ये जो फोल्डर होता है बेसिकली उस पर किस तरीके से पासवर्ड या सिक्योरिटी लगाते हैं, वो होता क्या है बेसिकली। देखिए, मैं आपको पहले माई कंप्यूटर में लेके चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये स्क्रीन है हमारी, और यहाँ से लाइक हमारा ये कंप्यूटर आ गया। आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में जाके मैं आपके लिए क्लिक कर रहा हूँ, जैसे लाइक इस ड्राइव में हम जाना चाहते हैं, तो ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी फोल्डर को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं एंटर मार लेता हूँ, तो किसी भी फोल्डर पर मैं बैक स्पेस करके या फिर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके एंटर करके इस तरीके से खोल पा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमारे फोल्डर्स में हमारा पर्सनल डाटा होता है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी अदर पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन, जिसको हम नहीं चाहते कि वो फोल्डर को एक्सेस कर सके, या उसका हकदार नहीं है या उसका मालिक नहीं है, वो फोल्डर हमारा है बट कोई और उसको खोलकर देख रहा है, उसके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस पर पासवर्ड लगाना या सिक्योरिटी लगाना मस्ट हो जाता है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। तो उसको ही करने के लिए आज हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजर अकाउंट जो होता है, लाइक सिक्योरिटी हम लगाने वाले हैं, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक सिक्योरिटी और एक पासवर्ड के थ्रू। तो अगर आप पासवर्ड के थ्रू लगाना चाहते हैं तब तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइक विंडो एक्सपी वगैरह में जो पुरानी वर्जन के विंडो थे, उसमें कंप्रेस्ड एक फोल्डर बनता था, और वो कैसे कैसे बनता था, एक बार आप देखिए, राइट क्लिक करते थे, यहाँ से न्यू में जाते थे, और यहाँ एक तो सिंपल फोल्डर बनता है और एक यहाँ पे कंप्रेस जिप फोल्डर बनता है। तो ये जो कंप्रेस जिप फोल्डर आप बनाते हैं, ये फाइल को एक तो कंप्रेस भी कर देता है, प्लस इस पे पहले पासवर्ड लगाने का भी ऑप्शन आता था। लाइक आप इस पर राइट क्लिक करेंगे अगर, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप अगर यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिससे आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। मैं आपको भी आज समझाने वाला हूँ, और एडवांस में जाके थोड़े और बेटर ऑप्शंस आते हैं, वो सब भी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल्स में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप कुछ बेसिक चीजें समझ लें, कि पासवर्ड लगाना एक अलग चीज है और सिक्योरिटी लगाना एक अलग चीज है, ठीक है। पासवर्ड लगाना और सिक्योरिटी लगाने में बहुत अंतर होता है। सिक्योरिटी लगाने का मतलब है कि आप उस पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अलाउ कर रहे हो, ठीक है, और उस पर कोई भी इस तरीके से एंटर नहीं कर सकता है अगर वो अनऑथराइज्ड है, अगर उसको परमिशन नहीं है तो। लेकिन अगर हम पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड का मतलब होता है कि जिसको भी पासवर्ड पता है, लाइक अगर आपका वो पर्सन पर्टिकुलर जो अनऑथराइज्ड है, उसको भी अगर पासवर्ड पता चल गया, तो वो भी पासवर्ड एंटर करके और पर्टिकुलर फोल्डर में लॉग इन कर सकता है। लाइक अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें, आपको पता है जैसे ये मेरा पीसी है, तो इस कंप्यूटर का अपना कोई पर्टिकुलर पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इस पासवर्ड को जब आप कंप्यूटर पे लॉग इन करते हैं, लॉग ऑफ करते हैं, जो भी चीज आप करते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं लॉग ऑफ करूंगा तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूँ, वो बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे करना ये पड़ेगा स्टूडेंट, कि मुझे आपको सिर्फ ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर मान लो हम लॉग इन करते हैं, और सबको पता है, सब कंप्यूटर चलाते हैं, सबको पता है कंप्यूटर में पासवर्ड लगता है, तो जो पासवर्ड लगता है, अगर हम उस पासवर्ड को, कोई ऐसा पर्सन जानता है आपके कंप्यूटर का जो आप नहीं चाहते हो कि वो जाने, लेकिन फिर भी उसको पता चल गया, तो कोई भी लॉगिन कर सकता है पासवर्ड के थ्रू। लेकिन सिक्योरिटी में, परमिशन में ऐसा नहीं होता। परमिशन का बेनिफिट ये मिलता है, सिक्योरिटी का बेनिफिट ये मिलता है कि जब किसी को सिक्योरिटी के बारे में पता होगा और उसको परमिशन होगी, तभी वो उसको खोल सकता है। अगर उसको परमिशन है लेकिन उसको पता नहीं है कैसे खोलते हैं, तब भी वो नहीं खोल सकता। और अगर उसको नहीं पता है कि परमिशन किस तरीके से एक्सेस करते हैं, लाइक किस तरीके से उस पर्टिकुलर फोल्डर को खोलना है, तब तो वो बिल्कुल नहीं खोल सकता है। लेकिन सबसे मेन चीज है, पहले उसको परमिशन होनी चाहिए, देन आफ्टर उसको उस परमिशन को हटाना और लगाना भी आना चाहिए, तभी वो फोल्डर को खोल सकता है। और अगर पूरी परमिशन है, फुल कंट्रोल है, तब तो कोई इशू नहीं, वो डायरेक्टली वो खोल सकता है, डायरेक्टली भी एंटर कर सकता है। लाइक हमें इसमें से, अगर मैं किसी भी कंप्यूटर में जाऊं और आपको बताऊं लाइक इस फोल्डर में घुसने की पूरी परमिशन है, तो हम घुस गए, हम एंटर कर गए, ठीक है। अगर मैं बताऊं किसी भी फोल्डर, लाइक इसमें घुसना चाहो तो इसमें भी एंटर कर सकते हैं, या यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले में घुसना चाहे तो किसी भी फोल्डर में आप देख पा रहे हो, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक फोल्डर बनाऊंगा, राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ से एक फोल्डर मैं बना लेता हूँ, और इस फोल्डर पे मैं आपके सारी सिक्योरिटी के ऑप्शंस को क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले एक यूजर अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, लाइक
सचलक्ष्य के नाम से रीनेम कर लेता हूँ इस फोल्डर को। ये हमने फोल्डर बनाया है, ठीक है। अब आपको पहले दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होता है स्टूडेंट्स की एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ठीक है, यूजर अकाउंट होते हैं आपके कंप्यूटर में। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, एक आपका जो गेस्ट अकाउंट कह सकते हैं, नॉर्मल लिमिटेड पावर अकाउंट होता है। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक एडमिन पावर का होता है जिसको फुल परमिशन होती है, फुल कंट्रोल होता है कंप्यूटर्स के किसी भी डेटा पे, और एक होता है आपका नॉर्मल अकाउंट लाइक लिमिटेड पावर अकाउंट, ठीक है। जैसे हम अगर रियल लाइफ की बात करें तो दो तरह के लोग होते हैं रियल लाइफ में। जैसे एक आप कह सकते हो मालिक घर का, जिसको पूरी परमिशन होती है, जो घर में कुछ भी रेनोवेशन करा सकता है, कुछ भी टूट फूट हो रही है, कुछ भी रेनोवेट कराना है, कुछ भी ठीक कराना है, वो कर सकता है, उसको पूरी परमिशन होती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। और एक होता है जिसको कंप्यूटर में पूरी परमिशन नहीं होती है, लाइक लिमिटेड अकाउंट। उस तरीके से आप घर में ले सकते हो कि नौकर है या फिर एक फादर है, उनके बच्चे हैं, इनको पूरी परमिशन है, वो रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में जो भी बड़े डिसीजन है वो सिर्फ फादर और मदर ही लेते हैं, बच्चे उसमें डिसीजन में नहीं लेते, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, घर में रह रहते हैं। तो उसी तरीके से लिमिटेड पावर अकाउंट के जो यूजर होते हैं वो भी कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पूरा परमिशन नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सके या किसी विंडो को डाल सके या अदर कुछ इस तरीके का कर सके, किसी यूजर अकाउंट को रिमूव कर सके, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं करके दिखाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो लंबी होती है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल स्टार्ट कराना है, दैट्स व्हाई मैं इतना थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ और चीजें क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो तरह के अकाउंट होते हैं, अभी तक हमने ये समझ लिया। एक एडमिन पावर होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, और एक लिमिटेड पावर होता है जिसमें पूरी परमिशन नहीं होती है, गेस्ट टाइप में आप कह सकते हैं। तो दोनों यूजर अकाउंट से आपको पहले तो लॉगिन होना पड़ेगा, आपको दोनों का मैं यूज बताऊंगा। सबसे पहले एडमिन पावर अकाउंट जो आपका होता है स्टूडेंट, वो एडमिन पावर अकाउंट जो होता है उसी से आप सभी चीजें मैनेज करते हैं। जो लिमिटेड पावर अकाउंट होता है वो सिर्फ यूज करने के पर्पज से होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो और अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर में चेंजेस करने के लिए, इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे माई कंप्यूटर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपके अकाउंट खोल रहा है, ये आपका दिस पीसी करके माई कंप्यूटर आता है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। मैंने क्या बोला, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन आता है मैनेज करके, उस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। मैनेज पे गए आप, मैनेज पे जाने के बाद आपको सबसे पहले, और मैनेज पे जाने के लिए उस पर्टिकुलर जो यूजर अकाउंट से आप लॉगिन है, लाइक मैं सचलक्ष्य से लॉगिन हूँ, ये मेरा यूजर अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको यूजर अकाउंट देखना है तो मैं दिखा भी सकता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे माई कंप्यूटर के, तो यहाँ पर आपको यूजर अकाउंट वगैरह दिखा देगा। देखिए मैं कंप्यूटर का नेम सचलक्ष्य है, फुल कंप्यूटर नेम सचलक्ष्य है, और मेरा जो यूजर अकाउंट है बेसिकली वो भी सचलक्ष्य का ही है, ठीक है। मैं लॉग ऑफ नहीं कर सकता, नहीं तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको लॉग ऑफ करके दिखाता। ये फिलहाल तो कंप्यूटर का ही नाम है, लेकिन आप बिलीव कीजिए ये जो यूजर अकाउंट है ये सचलक्ष्य के नाम से है, ठीक है। तो ये मेरा एक एडमिन पावर अकाउंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया माई कंप्यूटर पे, और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद मैंने मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से कुछ खुल जाएगा, इसको आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है। बड़ा करने के बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक लोकल यूजर्स एंड ग्रुप करके अकाउंट होता है, ठीक है। लोकल यूजर्स एंड ग्रुप करके अकाउंट होता है, इस पे जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए पूरे जितने भी यूजर आपने कंप्यूटर के लिए बना रखे हैं वो सारे यूजर्स अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी है, डिफॉल्ट अकाउंट भी है, गेस्ट भी है, सचलक्ष्य भी है। और अगर आपको पता करना है कि कोई यूजर अकाउंट जो है स्टूडेंट वो किस पावर का है, यानी लाइक उसको कितनी परमिशन है, तो आप पर्टिकुलर उस अकाउंट पर राइट क्लिक कीजिए और उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए। सेट पासवर्ड से आपको पता है यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो पासवर्ड बदलने के लिए आएगा। अगर आप यहीं से ऑल टास्क में जाते हैं तो यहाँ से भी पासवर्ड बदलने के लिए आता है। यहाँ से आप इस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका नाम बदल सकते हैं, ठीक है। और हेल्प में कुछ नहीं होता, इससे रिलेटेड आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं, तो वो मैंने आपको बताई दी है, क्लियर कर दिया। तो आई होप कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पर खोल दे रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टिविटी बता रहा है करने के लिए, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको जो चीजें बताई हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है, लाइक ये अकाउंट इसको फुल परमिशन होती है और अदर अकाउंट्स को पूरी परमिशन नहीं होती है, तो उसी तरीके की बातें यहाँ पर होने वाली है। तो ये जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, लाइक यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अगर पता करना है कि ये किस पावर का है, हालांकि इसका नाम ही एडमिनिस्ट्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है एडमिन पावर का होगा। बाकी आपको अगर चेक करना है, बाय डिफॉल्ट ये अकाउंट बनता है, अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप मेंबर ऑफ में जाइए और यहाँ पर चेक करिए। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप का, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो मालिकाना हक रखते हैं उनके ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो अगर उनके ग्रुप का ये मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको फुल परमिशन होगी, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हैं किसी अदर ग्रुप में ऐड करना तो यहाँ से ऐड पे जाएंगे और इसके बाद एडवांस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फाइंड नाउ पे जाएंगे और इतने सारे जो ग्रुप आ गए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सारे ग्रुप हैं, ठीक है। इन ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद जो भी आपको पावर देनी है आप दे सकते हैं। लाइक आपको एडमिनिस्ट्रेटर की पावर देनी है, जैसा कि मैंने इस अकाउंट को ऑलरेडी सचलक्ष्य का अकाउंट आप देख रहे हैं, लोकेशन इसकी जो भी है ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं।
और ओके करते ही आपका इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। लाइक मैं इसको बैकअप ऑपरेटर्स के ग्रुप में इसको ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपका सचलश का है। तो ओके करेंगे इसको, ये देखिए आप सचलश बैकअप ऑपरेटर्स करके आ गया, ओके करेंगे यहाँ से, ठीक है। और ओके करने के बाद आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में तो था ही है यूजर अकाउंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर और बैकअप ऑपरेटर्स में भी आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई कि जैसे कोई भी अकाउंट है, लाइक मैं इसी अकाउंट सचलश की बात कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाइएगा और यहाँ से आप जो मेंबर ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप इसके अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि ये क्या पावर इसको मिली हुई है। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर का पावर है तो इसको फुल परमिशन होगी, ठीक है। प्रोफाइल में भी जाके देख सकते हैं आप कि क्या प्रोफाइल है। लाइक ये सब तो शेयरिंग वगैरह के लिए होता है, बट देख सकते हैं कि प्रोफाइल क्या है, क्या ये ऑनलाइन के लिए होता है, जब हम ऑनलाइन चीजों को शेयर करते हैं उसके लिए होता है। तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो अगर कभी ऑनलाइन आप चीजों को शेयर कर रहे हो तो। बाकी यहाँ पर मेंबर्स ऑफ के ग्रुप में जाके आप मेंबर चेक कर सकते हो किस ग्रुप का मेंबर ये। लाइक मैंने अभी अभी आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को मैंने दो ग्रुप में मेंबर किया। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर पावर तो है ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का नाम ही है, तो जब ये बनता है अकाउंट तभी एडमिनिस्ट्रेटर पावर इसके पास होती है। लेकिन दूसरा जो मैंने है बैकअप ऑपरेटर्स का ग्रुप है, ये मैंने इसको बना के दिया आपकी तरफ से, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे अगर आपको हटाना है। ऐड करने का मैंने आपको तरीका बताया, ऐड में गए, एडवांस में गए, यहाँ से फाइंड नाउ में गए और यहाँ से जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके, जिस भी ग्रुप में करना। ओके करते वो ग्रुप आ जाएगा, पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं इवेंट लॉगर रीडर का ग्रुप आ गया, ओके करेंगे। और अगर हटाना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जो भी आपको ठीक लगता है करने के बाद फाइनली आप ओके कर देंगे और उस ग्रुप में ऐडेड हो जाएगा। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी जब हम लगाते हैं तो अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। ये बेनिफिट होता है, पासवर्ड से बेटर होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया था कि पासवर्ड लगाते वक्त ये नुकसान होता है कि पासवर्ड जिसको भी पता है वो लॉगिन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम उस ऑप्शन को छोड़ते ही नहीं है। अगर वहां पर हमने सिक्योरिटी लगा रखी है और उसको परमिशन नहीं है, तो चाहे वो जानता है कि मुझे परमिशन नहीं है या वो ये भी जानता है कि परमिशन कैसे लेनी है, तब भी वो एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है। लाइक किसी होटल में कोई एक परिवार है, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन अगर होटल वाले अलाउ नहीं कर रहे, परमिशन ही नहीं दे रहे, तो फिर वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चाहे भले उनके पास कैपेसिटी है कि वो होटल में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं कि भाई जिसके पास पैसा है, तो एक फिर रोड पे चलता हुआ इंसान भी 5 स्टार होटल में आ सकता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है उसके पास पैसा होना चाहिए। तो बस वही सेम चीज, अगर आपके पास पासवर्ड पता है तो आप लॉगिन करके पासवर्ड से आप उस फोल्डर में जा सकते हो। लेकिन मैं राहुल भाई के लिए स्पेशल बोलना चाहूंगा कि उन्होंने जो मेरे से पूछा था कि आप पासवर्ड लगाना बताइए फोल्डर पे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि राहुल भाई मैं आपके कहने पे जो वीडियो बता रहा हूँ उससे बेटर चीज मैं आपको दे रहा हूँ, पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं एंड में आपके लिए कुछ ऐसा भी बताऊंगा जिसमें आप पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एंड के लिए बोनस है, ठीक है। अभी आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको वो चीज भी पता चले। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको सिक्योरिटी ज्यादा बेटर रहेगी अगर आप किसी डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगाने से बेटर कि आप उस पर सिक्योरिटी लगाएं और उसके परमिशन को रोक दें, सामने वाला जान के भी उसमें घुस नहीं सकता, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। और वो काम आप सिक्योरिटी से भली भांति कर सकते हैं अच्छी तरीके से, वो मैंने आपको बताया किस तरीके से। तो यहाँ पर पहले आपको चेक करना किस पावर का है आपका खुद का अकाउंट भी। लाइक मैं सचलश से लॉगिन, तो मेरे को देखना है कि सचलश की प्रॉपर्टीज में जाके कि सचलश किस पावर का अकाउंट है। मेंबर ऑफ में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर पावर का है, और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर पावर का है तभी, ये मैं इतना जोर इस बात पे क्यों दे रहा था, इतनी देर से आपको क्यों समझा रहा हूं, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर पावर का है तभी हम अपने अकाउंट में परमिशन देने के लिए या लेने के लिए चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर पावर का हमने तसल्ली कर ली, तो अब मैं कोई भी आपको एक लोकल फोल्डर भी बना के दिखाता हूँ, या फिर बनाने के बाद उसमें पासवर्ड किस तरीके से, लाइक किस तरीके से सिक्योरिटी देते हो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लोकल डिस्क डी में आपके लिए एक मैंने फोल्डर बनाया था, न्यू फोल्डर के नाम से, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। देखते हैं वो फोल्डर कहाँ पर है। लाइक ये सचलश के नाम से एक फोल्डर हमने बनाया था, ठीक है। ये नाम देने के बाद राइट क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टीज में। मैं अब बताने वाला हूँ वो चीज जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे थे। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी में जाएंगे, और इस टाइम देखिए इसको एडमिनिस्ट्रेटर की भी परमिशन है, यूजर्स की भी परमिशन है, सिस्टम की भी, ऑथराइज ऑथेंटिक यूजर्स की भी है। लाइक जो जिनको ऑथराइजेशन है, जिनको परमिशन बाय डिफॉल्ट होती है इस फोल्डर को बनाते ही, वो भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसको एडमिनिस्ट्रेटर पावर का यूजर ही एंटर कर सके, तो आप यहाँ से एडिट में जाके भी परमिशन को चेंजेस कर सकते हैं, अलाउ या डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, एडवांस में आइए, सबसे बेस्ट रहता है, और यहाँ से जिसको अलाउ कर लिए करिए और बाकी को रिमूव कर देता हूँ। मैं लाइक सिस्टम को कर देता हूँ, सिस्टम यूजर्स को कर देता हूँ, ओके कर दे यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए ऑप्शन आता है डिसेबल इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस को डिसेबल एक बार कर लीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए रिमूव ऑल इनहेरिटेड परमिशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सबको हटा दीजिए। यहाँ से
हटाने के बाद यहाँ से आप करिए ओके। अब एक भी यूजर यहाँ पर एडिट नहीं, वार्निंग दे रहा है कि ऐसा करना बहुत ही घातक होगा, आप एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब जब आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो इवन दिस हमें भी नहीं परमिशन दे रहा है, यानी हम एडमिन पावर के तब भी हमें नहीं घुसने दे रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि एडमिन पावर को परमिशन और बाकी का ना हो। तो ऐसा करने के लिए कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये सारे काम लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर पावर के अकाउंट से ही होंगे। लाइक आपका कंप्यूटर है तो आप एडमिन होंगे, बट आपको चेक कैसे करना है आप एडमिन है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर पावर है कि नहीं, वो मैंने आपको बताया है। इस माई पीसी पे, जिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सॉरी प्रॉपर्टीज में नहीं जाना है, राइट क्लिक करना है, मैनेज में जाना है और यहाँ से लोकल यूजर्स एंड ग्रुप में जाना है। यहाँ पर लोकल यूजर्स का ग्रुप है, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप का, इसमें यूजर्स में जाना है और यहाँ से जिस भी अकाउंट को आपको चेक करना है, लाइक आप सचलश के यूजर अकाउंट से लॉगिन है तो प्रॉपर्टीज में जाके मेंबर ऑफ में जाके यहाँ से चेक करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर पावर का है कि नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर पावर का है तो वो सारे काम होंगे जो मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा रहा था कि फोल्डर पे किस तरीके से बेसिकली परमिशन देते या लेते हैं या लगाते हैं। ठीक है, तो सचलश का फोल्डर था, उस पर हम सारे काम कर रहे थे, एक बार मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये सचलश का फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर देखिए अब सचलश सिर्फ इसमें अलाउ है, यहाँ पे अलाउ पे टिक लगा हुआ है, एडवांस में जाके भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ सचलश अलाउ है। तो सचलश इसमें क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है या आप कह सकते हैं एंट्री कर सकते हैं। देखिए मैंने एंटर मारा और यहाँ पर हम सचलश के फोल्डर में घुस गए। लेकिन अगर मैं किसी अदर अकाउंट से लॉगिन हूँ और तब मैं लोकल डिस्क डी में आके इस फोल्डर को खोलने की कोशिश करूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सचलश के ऊपर मैं बाकी चीजें आपको जो कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके सिक्योरिटी के अंदर आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिट का, अगर आप देख पा रहे हो तो एडिट पे क्लिक करेंगे और जो जिस भी अकाउंट को हमें परमिशन देना है, लाइक फर्स्ट टाइम तो सिर्फ सचलश अलाउ हो रहा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम सचलश के अलावा बाकी यूजर को भी परमिशन दें या किसी एक को हटा दें और सिर्फ सचलश को अलाउ करें, तो वो भी आप सिंगल भी कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ ऑथेंटिकेटेड यूजर भी एंट्री ना ले पाए तो ऑथेंटिकेटेड यूजर को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप उनको डिनाई कर सकते हो तो वो अलाउ नहीं होंगे। सिस्टम यूजर को भी इस तरीके से आप टिक लगा के डिनाई कर सकते हो और सचलश को भी आप डिनाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ अलाउ है बट आप डिनाई पे क्लिक करोगे तो अलाउ पे से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप जिसको डिनाई कर दोगे वो यूजर अकाउंट जो है वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अब लाइक मैंने सचलश को कर दिया, तो अगर आप ध्यान से देखें अप्लाई करके और यस करके और ओके करके और यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा फाइनली, तो देखिए आप सचलश को भी खोलते हो तो हमें यहाँ पर बोल रहा है यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। आप देखिए यहाँ से बेसिकली इस तरीके से आप सचलश को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जिस भी यूजर अकाउंट को परमिशन हटा देंगे स्टूडेंट, वो यूजर अकाउंट को परमिशन देना मना कर देगा। और अब लास्ट में बिल्कुल बाद में हम बात करेंगे राहुल भाई के लिए। राहुल भाई ने बोला था कि हमें एक बताइए किस तरीके से फोल्डर पासवर्ड लगता है। तो राहुल भाई फोल्डर की तो बात नहीं कर सकता मैं, यहाँ पर विंडो 10 में फोल्डर का फीचर नहीं दिया। पहले आपका कंप्रेसिव फोल्डर करके आता था, जो कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ से कंप्रेसिव फोल्डर बनाते थे। और विंडो एक्सपी वगैरह में कंप्रेसिव फोल्डर में पासवर्ड या सिक्योरिटी लगाने का ऑप्शन आता था, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से सिक्योरिटी लगाते थे हम। ठीक है, या पासवर्ड लगाने का भी ऑप्शन आता था यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, एडवांस वगैरह में भी कुछ नहीं आप देख पा रहे। ठीक है, तो वो चीज तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइक ये मेरी ड्राइव है, ठीक है, कोई भी एक ड्राइव ले लेते हैं, ड्राइव यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ड्राइव पर, यहाँ से ऑप्शन होता है टर्न ऑन बिट लॉकर। तो इस पे करते ही आपको पासवर्ड लगाने का, पूरे ड्राइव में आप इंपॉर्टेंट डाटा रखिए और उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। यूज पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, यहाँ पर पासवर्ड डालिए और यहाँ से नेक्स्ट करके एंटर कर दीजिए। आपके ड्राइव में जितना ज्यादा स्पेस होगा, लाइक मेरे ड्राइव में काफी स्पेस है, 253 GB के फुल है, तो इतना इसको इतना ज्यादा पासवर्ड को मैनेज करेगी तो थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा, री एंटर करिएगा पासवर्ड, यहाँ से नेक्स्ट करके ओके कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली इस पे पासवर्ड लग जाएगा और फिर आपके विदाउट पासवर्ड के कोई भी इसमें लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये एक वीडियो थी हमारे राहुल पाल करके एक फ्रेंड थे, ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पर। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस बनवानी है, आपको भी अपनी कोई समस्या है तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।